अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान सैयद हनीफ। आप देख रहे हैं मेरी आवाज़ सुनो, आपकी आवाज़ ही मेरी आवाज़ है। नाज़रीन, ये हमारा पहले प्रिंट मीडिया था, अभी हमने इसको सोशल मीडिया में कन्वर्ट किया। कर्नाटका के अंदर सबसे बड़े लीडर और सेकुलर लीडर माने जाने वाले बीजेड जमीर अहमद खान साहब के बारे में आज हम जानकारी हासिल करते हैं। आज हमारे बीच जमीर अहमद खान साहब के सबसे बड़े फैन आजाद नगर के लोकल लीडर और मस्जिद ताहा के सदर साहब मौजूद है। चलिए आज हम इनसे जमीर अहमद खान साहब की खूबियों के बारे में जानकारी हासिल। सबसे पहले तो मैं अकरम पाशा साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारे बुलाने पे ये हमारे स्टूडियो में मौजूद यानी तशरीफ लेकर आए। चलिए आज हम इनसे जानते हैं जमीर अहमद खान साहब को कर्नाटका के अंदर सबसे बड़े और सेकुलर लीडर क्यों माना जाता है। तो जनाब अकरम पाशा साहब की जुबानी हम जमीर अहमद खान साहब की तारीफ सुनते हैं। देखिए, बीजर जमीर अहमद खान साहब के बारे में, बीजर जमीर अहमद खान को जमीर अहमद बनाए रखने में बहुत सारे चीजें हैं। मैं आज आपको उनके 4 चीजें बताता हूं कि वो जमीर अहमद खान क्यों कहलाते हैं जी। सबसे पहले अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत उनके दिल में, बेशक अल्लाह और उनके रसूल की मोहब्बत उनके दिल में, और अल्लाह की डर, अल्लाह का खौफ उनके दिल में रहता है। अल्लाह का वादा है कि अल्लाह ताला की मोहब्बत और उसका डर जो शख्स रखता है, अल्लाह उसके दिल से दुनिया का डर निकाल देता है। बेशक सही है। और जमीर अहमद खान साहब की वजह, ये पहली वजह है, आप जैसे सोशल मीडिया, नेशनल मीडिया में सब देखे होंगे कि जमीर अहमद खान साहब ने ना पीएमओ को छोड़ा है, ना सीएमओ को छोड़ा है जी। ना विधानसभा में जब भी मौका मिला बात करने का तो वो खड़े हो गए हैं जी। वो चाहे कौन सा भी स्टेज, चाहे कौन सी भी जगह जहां बोलने की जमीर अहमद खान साहब को बारी आती है, वो इंशाअल्लाह जरूर खड़े होकर के बोलना मुनासिब समझते हैं। और ये पहली वजह है कि जमीर अहमद खान साहब जमीर अहमद खान बन के रहने की वजह, पहली वजह है जी। और दूसरी वजह उनकी मां, आज जिसे अम्मी जान वो भी कहते हैं, हम सब अम्मी जान ही कहते हैं। आज जमीर अहमद खान के 50 साल के बाद भी उनकी उम्र, आज भी अपनी मां के सामने वो जी, जी। एक छोटे बच्चे की तरह पेश आते हैं। वो मां की दुआ, वो मां की दुआ जो दिन में पूरा दिन वो मां की दुआ के साये में रहते हैं, ये दूसरी वजह। तीसरी वजह, हॉस्पिटलों में पड़े पेशेंट, हार्ट पेशेंट, किडनी पेशेंट, कैंसर पेशेंट, अब कोरोना पेशेंट्स, और हाजी जो हज पे जाता है, पहली ही नजर में वो जमीर अहमद खान साहब के लिए हाथ उठाता है। जैसे काबतुल्लाह देख करके जैसे जमीर अहमद खान साहब को पहली नजर में उनको दुआ करता है। और जो यतीम बच्चे बेवा, जिसके लिए जमीर अहमद खान साहब को हर महीना 40 लाख रुपए निकालना पड़ता है पिंचिन के जरिए से, हर महीने 40 लाख, 1,500 रुपए पिंचिन के जरिए से वो 40 लाख रुपए उन यतीम बच्चों के लिए, वो बेवायों के लिए निकालते हैं अपने खुद के पैसे, खुद की कमाई हुई कमी है। ये कोई फंड नहीं है, ये एमएलए फंड नहीं, एमएलए ग्रांट नहीं, सीएम फंड नहीं, कोई भी नहीं। ये खुद की कमाई हुई कमाई से 40 लाख रुपए हर महीना वो यतीम बच्चों के लिए, वो बेवायों के लिए निकालते हैं। और वो बच्चे जो यतीम बिना शादी के अपने घरों में बैठे हैं, वो गरीब बच्चे जो माँ बाप उनकी शादी नहीं कर सकते, उन गरीब बच्चों की दुआ, और हमारे उलमा इकराम जितने भी कर्नाटक शहर के अंदर उलमा इकराम हैं, उनकी दुआ, ये तीसरी वजह ये बीजर जमीर अहमद खान को जमीर अहमद खान बनाए रखती है। ये अल्लाह ताला का फजल है कि अल्लाह ताला उन्हें हर काम के लिए, अच्छे काम के लिए उन्हें ही चुनता है, अच्छे काम के लिए चुनता है। आप सब सोशल मीडिया के जरिए से, नेशनल मीडिया के जरिए से जमीर भाई की लाखों फैन पोलिंग के एतबार से आप सब उन्हें देखते हैं। चौथी वजह, आज जमीर अहमद खान साहब लाखों दिलों की धड़कन, पूरी कर्नाटक शहर के अंदर लाखों दिलों की धड़कन ऐसे ही नहीं बन गए, वो लाखों दिलों की धड़कन इसलिए बने, वो दुआओं का असर है जो बीजर जमीर अहमद खान साहब को जमीर अहमद खान बनाए रखता है। सही है। तो आप ये कोई ऐसा वाकया बता सकते हैं जो आप और जमीर अहमद खान साथ में थे, जो आपकी आंखों के आगे वो वाकया हुआ हो?
जी हाँ, मैं बता सकता हूँ। बहुत सारे वाक़ये, बहुत सारे उनकी कारगुजारियां हैं, मैं आपको बता सकता हूँ। लेकिन आप मुझे एक सवाल किए, कर्नाटक के अंदर बीजर जमीर अहमद खान को क्या वजह जो माना जाता है जी। इंशाल्लाह मैं आज एक उनकी कारगुजारी आप सबके सामने में सुनाना चाहता हूँ। आज तक ना वो सोशल मीडिया में वायरल हुई, ना नेशनल मीडिया में जमीर अहमद खान उसका वायरल किए। आज जब मैं उनके साथ था, मौजूद था, मेरे सामने का एक वाकया मैं हसन का बताता हूं आपको। एक कड़ंगला बेचने वाला मुसलमान कड़ंगला बेचते हुए गांव से अपने घर के तरफ जाते रहता है। एक जगह पे थकान की वजह से अपनी गाड़ी को खड़ा करके पैसे गिनते रहता है। चंद आरएसएस वाले आकर के सबसे पहले पैसे को छीनते हैं, उसका नाम पूछते हैं, उसके बाद उसे जिंदा जला दिया जाता है। कड़ंगला बेचने वाले को जिंदा पेट्रोल डालकर जलाया दिया जाता है हासन से। उसके बाद में पुलिस हिंदू मुसलमान का क्लैश ना हो जाए, हिंदू मुसलमान के दरमियान में दंगा ना हो जाए, इस वजह से हासन से उस जले हुए बर्निंग पेशेंट को जो है हासन से रेफर करती है विक्टोरिया हॉस्पिटल। विक्टोरिया हॉस्पिटल में रेफर करती है। उसके बाद जो जमीर अहमद खान साहब हमारे जो लीडर हैं, उनके पीए जो अमीर भी बोल के हैं, वो इंचार्ज हैं, हॉस्पिटल इंचार्ज हैं। वो जब फौरन जाकर के कौन सी गाड़ी आई है बोलकर देखने से चंद मुसलमान जो है बोलते हैं ऐसे ऐसा वाकया हो गया, आरएसएस वाले ऐसा जला दिया गया। और रेफर वहां करने के बजाय, हासन में करने के बजाय हॉस्पिटल को पुलिस यहाँ रेफर करके विक्टोरिया हॉस्पिटल बोले तो फौरन जो है उसका जाकर स्टेटमेंट लेती। कौन लेते? जमीर भी के जो पीए हैं अमीर भाई, वो जाकर के उसका स्टेटमेंट लेते हैं। वो अपना वाकया सुनाता है, अपनी कारगुजारी सुनाता है, वो मुझे किस तरह जलाया गया। के बाद यानी वो इंसान अभी जिंदा था, सांसें चल रही थी जी। वो जमीर भी के पीए जाकर के पहले उसका स्टेटमेंट लेती, किस वजह से तुझे जला गया, कौन जलाया गया तुझे जी। वो पूरा उसका डिटेल रिपोर्ट लेकर के फौरन जमीर अहमद साहब को इसकी इत्तला दी जाती है जी। इसकी इत्तला देने के बाद में उसी दिन रात में उसका इंतकाल होता है जी। फौरन जमीर अहमद खान साहब के साथ में मौजूद था। वहां पर सीधा जमीर अहमद खान साहब डेड हाउस के पास में आती। कहां आती? जहां बाड़ी को रखा जाता है जी। उस फौरन सुबह में जमीर अहमद खान साहब डेड हाउस मैसूर रोड पर आती। आकर को पीए को बुला कर पूछती क्या हुआ, ये बोल को पूरा वाकया पीए बताते, ऐसा हुआ। मरने का पहले वो स्टेटमेंट पुलिस, यहाँ की लोकल पुलिस के सामने वो अपना स्टेटमेंट देके मर को है जमीर भी को पीए बोलती। फौरन जो है वहां की पुलिस, लोकल पुलिस, हासन की लोकल पुलिस बॉडी को लेके जाने के वास्ते में आकर रहती है विक्टोरिया हॉस्पिटल में। हासन की लोकल पुलिस इंस्पेक्टर पुलिस व्यान के साथ में आपको बॉडी लग जाने के वास्ते तैयार खड़े रहते हैं। तब बीजर जमीर अहमद खान साहब आकर पूछते हैं क्या हुआ ये वो, तो इंस्पेक्टर बताता है साहब ऐसा हो गया हादसा एक, इसलिए वहां हिंदू मुसलमान का क्लैश नहीं होना, वो को हमें यहाँ बॉडी रेफर करे विक्टोरिया हॉस्पिटल के अंदर, इस वजह से हमें बॉडी लग जाने आपको ही। तो जमीर अहमद खान साहब बोलती हैं मिले क्या, वो जो जलाए, एक मजलूम को जो जलाए वो मिले क्या पूछती। तो इंस्पेक्टर बोलता है नहीं साहब उनकी तलाश जारी है। तो बीजर जमीर अहमद खान साहब बोलते लगा तेरे एसपी को फोन। क्या बोलती? लगा तेरे एसपी को फोन करती। और इंस्पेक्टर फौरन एसपी को फोन लगा के बोलता है जमीर भाई बात करना चाहते हैं आपको, लो बोल के। यही एसपी के वर्ड थे। जमीर अहमद खान साहब बहुत गुस्से में थे जी, बहुत जलाल में थे, बहुत गुस्से में थे। फौरन एसपी को फोन लेके पूछती एक मजलूम को जलाया गया, एक मुसलमान का नाम पूछ के जलाया गया आरएसएस वाले, क्या वो अरेस्ट हुए क्या पूछती। एसपी बोलता है हासन का नहीं साहब तलाश जारी है, उसे हमें कोशिश कर रही पकड़ने की। उनको 3-4 आदमी थे, 3-4 अफराद थे, वो पकड़ने की हम कोशिश कर रही, इंशाअल्लाह जरूर हम पकड़ेंगे बोल के बोलती। तो जमीर भी बोलती है एसपी को मेरा नाम बीजर जमीर अहमद खान जी। अगर मैं तुझे 3 दिन का वक्त देता हूं, किसे बोलती है जमीर भाई? एसपी को बोलती तुझे मैं 3 दिन का वक्त देता हूं, अगर वो सलाखों के पीछे अगर नहीं रहे तो मैं बेंगलुरु शहर नहीं हासन में आके हजारों आदमियों के साथ धरना देता हूं बोल को एक उसे डराती। बहुत बड़ी बात की,
जी एसपी को डराती। ये बीजर जमीर अहमद खान साहब कर्नाटक के अंदर ऐसी अपनी पहचान नहीं बनाए, बेशक सिर्फ कलमे की निस्बत थी। सही बात। कलमे की निस्बत से आकर खड़े होकर के एसपी को फोन लगा कर बोलती, अगर तू 3 दिन का मैं तुझे टाइम देता हूं, अगर तू अरेस्ट नहीं किया तो बेंगलुरु शहर नहीं, मैं हासन में आकर को धरना देता हूं हजारों आदमियों के दरमियान में। तो एसपी बोलता है मैं 3 दिन के अंदर उनको पकड़ दूं साहब, मुझे एक वक्त जो बोलो। एसपी जमीर अहमद खान साहब से वक्त मांगता है। जमीर अहमद खान के सामने वो बात खत्म होती है। जमीर अहमद खान साहब बोलती, अब ये बाड़ी लग जाने के वास्ते कौन आपको हासन से पूछती, तो 2 छोटे यतीम बच्चे उनके खड़े होकर रहती। 2 यतीम बच्चे खड़े हुए रहती। ये कोई ट्रस्ट वाले हासन के, वो साथ में आए हुए रहती पुलिस के। तो जमीर अहमद खान साहब 2 बच्चों के सर पे अपने हाथ रख के कहते हैं कि बेटे तुम डरो नहीं, मैं हूं तुम्हारे साथ। ये जमीर अहमद खान, उन्हें जमीर अहमद खान बनाए रखता है। बेशक बहुत बड़ी बात है। आज 2 बच्चों के सर पे यतीम, उन बच्चों को कहते हैं बेटे डरना नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं। तो 2 छोटे यतीम बच्चे, एक 14 साल का, एक 10 साल का, 2 बच्चे खड़े रहते हैं। ट्रस्ट वाले या कोई दूर के रिश्तेदार उस गरीब के उन्हें लेने के लिए आके रहते हैं। तो जमीर अहमद खान साहब बोलती, बच्ची है क्या कोई? भाई को बच्चे, हाँ एक छोटी बच्ची हुई है, वो तो बोलता है बच्चे वो। तो फौरन जमीर अहमद खान मुझे, अकरमदा तुम एक काम करो, मैं बोलता बोलो इजमान। तो अपने हाथों से कार से 5 लाख रुपए 5 लाख रुपए मंगा कर को मेरे हाथ को देखो। उस वक्त में हमारे जो शिवाजी नगर के आज एमएलए है रिजवान अरशद साहब, वो भी मौजूद थे। तो 5 लाख रुपए जमीर अहमद खान साहब मेरे हाथ में उठा को देखो, बोलती अकरमदा ये उस मोता के घर तक, उस बेवा यतीम के घर तक ये आपकी जवाबदारी है। ये 5 लाख रुपए उठा को देना ये कोई मामूली बात नहीं होती। सही बात। जबकि हासन का मामला था, जबकि हासन का मामला था, जी। उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी का मामला नहीं था, जी जी बेंगलुरु शहर का मामला नहीं था। वो कर्नाटक के अंदर इसीलिए मुसलमानों के रहनुमा, मुसलमानों के मसीहा, एक सेक्युलर लीडर कहलाए जाते हैं। जब 5 लाख रुपए मेरे हाथ में दे करके, कार दे करके, मुझे यहां से पुलिस वैन के साथ, सामने पुलिस वैन, पीछे जो मोता जो रखी हुई थी वो एम्बुलेंस, उसके पीछे मेरी कार, मुझे 5 लाख जा करके उस यतीम मजलूम बेवा के घर पे दे के आना, उनको मेरी जवाबदारी से देती। मैं 5 लाख रुपए लेकर को यहां से हासन रवाना होता हूं। हासन में पुकारा हो जाता है जमीर अहमद खान आ रही, हासन में पुकारा हो जाता है जमीर अहमद खान साहब उस मौता के साथ में आ रही, बोल को पुकारा हो जाता है। हजारों की तादाद में रोड पर हजारों आदमी जमा हो जाते हैं। तो जमीर अहमद खान साहब, जैसे मैं गया, मुझे वहां से एसपी से मुलाकात हुई। वो कहता है कि अकरम भाई एक काम करो, तुम्हें बाईपास मोता को दफना डालेंगे, एरिया के अंदर लग जाने का नहीं। तो मुझे जमीर भी क्या बोले थे, नहीं अकरम दा तुम्हें मोता के घर को जाना, ये मोता उसके घर के पास में उतारना। मैं अपने जमीर अहमद खान साहब की बात सुनना था मुझे। मैंने एसपी को कहा, सर इंस्पेक्टर को कहा, ऐसे नहीं होता साहब। हमारे एमएलए साहब क्या बोली, मुझे मोता को उसके घर तक पहुंचाना है। सही बात। ये पैसे भी दी, वो पैसे भी उनके घर तक मुझे पहुंचाना है। जी। मैं इस मोता को लेकर के, उस बाड़ी को लेकर के मैं सीधा गया। हजारों आदमी ये बीजर जमीर अहमद खान साहब का नारा लगा रहे थे, बीजर जमीर अहमद खान जिंदाबाद, बीजर जमीर अहमद खान जिंदाबाद नारे लगा रहे थे। बहुत बड़ी बात है। जब मैं जाकर के, वो बेवा बेहोश थी, वहां के जिम्मेदार हासन के आज भी मुझे फोन करके जमीर अहमद खान साहब के लिए हम दुआ करते हैं, बोल के दुआ करते रहते हैं। आज वो बेवा के पास में जाकर के मैं 5 लाख रुपए जैसे रखा, उन जिम्मेदार सब मिल करके
उस बेवा ने ऐसा पल्लो रोते रोते जमीर अहमद खान साहब के हक में दुआ करी, वो यतीम बच्चे दुआ किए, सारी मखलूक वहां की दुआ कर रही थी जमीर अहमद खान साहब के हक में। ये जमीर अहमद खान साहब का कारनामा, फौरन मैं फोन लगाया उस बेवा से। जमीर अहमद खान साहब बोले थे मुझे वहां से जाकर के फौरन मुझे उस घर वालों को फोन जरूर किए। मैं जाकर के रोती थी वो बेवा बेचारी, तो जमीर अहमद खान साहब बोलती तेरा भाई जिंदा है, तू रो मत। क्या बोलती? बहुत बड़ी बात कही। जमीर अहमद खान साहब उस बेवा से कहती तू बेवा हो गई होगी, लेकिन जमीर अहमद खान तेरे लिए भाई जिंदा है। मैं जो 5 लाख दिया हूं उसका मैं तेरा ये पूरा नहीं कर सकता, लेकिन मेरी बहन के लिए, उसके दुख के लिए मैं देके भेजूं, इंशाअल्लाह तेरा भाई कभी भी जिंदा है। ये कहने वाला शख्स ये बीजर जमीर अहमद खान है, ये कोई और नहीं है। ये मैं आपको ये कारगुजारी बीजर जमीर अहमद खान साहब की सुनाया हूं कर्नाटक के अंदर। मैं आपको पूरे कर्नाटक के अंदर उनकी कारगुजारी सुना सकता हूं। मैं आज कर्नाटक के अंदर एक सेकुलर लीडर की क्यों माना जाता है, क्यों मार्क्स लीडर माना जाता है, क्यों एक मुसलमानों का रहनुमा माना जाता है, बस यही ये वजह है। आज बीजर जमीर अहमद खान साहब कहते हैं ना कि जमीर अहमद खान साहब ऐसी शख्सियत कि अल्लाह ताला ये चामराजपेट हल्के के अंदर हमें एक फरिश्ता बनाकर भेजा हुआ है। कर्नाटक के अंदर तो काम करते ही हैं, लेकिन चामराजपेट हल्के के अंदर हमें एक फरिश्ता बनाकर भेजा गया है जमीर अहमद खान साहब को। आज जमीर अहमद खान साहब को कोई वहां एमएलए मिनिस्टर नहीं समझते, कोई बेटा, कोई भाई, कोई अपना बड़ा, सब इसी तरह से जमीर अहमद खान साहब से मोहब्बत करते हैं। इंशाअल्लाह हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए, अल्लाह ताला उनको और तरक्की, और अल्लाह उनको तरक्की नवाजे और उनको सेहत में उनकी बरकत अता फरमाए। बस मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। तो नाज़रीन, आपने ये बेहतरीन वाक़या हमारे जनाब अकरम पाशा साहब की जुबानी जमीर अहमद खान साहब की तारीफ आपने सुनी। ये वाक़या नहीं, ये रुला देने वाला वाक़या था, जो ये शायद मैं ये समझता हूँ कि कोई लीडर ये काम नहीं कर सकता जो जमीर अहमद खान साहब ने किया है। तो हम तहे दिल से, हमारी टीम मेरी आवाज की जानिब से हम अकरम पाशा साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि वो हमारे स्टूडियो में तशरीफ लाए और जमीर अहमद खान साहब की एक बेहतरीन वाक़या हमें बताए। मैं आपसे जाने से पहले लेकिन मैं आपके सामने जमीर अहमद खान साहब के बारे में एक शेर सुनाना चाहूंगा। जी जरूर। ये शेर ये मेरा खुद का बनाया हुआ है। मैं जमीर अहमद खान साहब की नजर करता हूं। शेर दिल पठान, जमीर भाई की पहचान, शेर दिल पठान, जमीर भाई की पहचान, सब कहते हैं तुमको, तुम हम सब की होशान। मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे जमीर भाई की जानकारी के लिए, उनकी कुछ बातें सुनने के लिए मुझे यहाँ पर बुलाया गया। मैं मेरी आवाज़ इस चैनल के लिए भी मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। तो नाज़रीन, इसी के साथ हम मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, और हमारे चैनल को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद जो सब्सक्राइब के बगल में जो बेल का सिंबल रहेगा, आप उसको क्लिक कर दीजिए ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहे। अस्सलाम वालेकुम।